व्यक्ति के खाने पीने का ढंग, जैसे कि यहाँ तक व्यक्ति के प्रत्येक व्यक्ति के जो भोजन पसंद करता है वो भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या दान के लिए भी सत्य है। तो कौन सी जगह पे वो दान देता है, किस प्रकार का दान देता है, किस प्रकार की यज्ञ करता है, किस प्रकार का तपस्या करता है, तो किस प्रकार का भोजन करता है, तो वो भी उसके आधार से भी हम लोगों की श्रद्धा को हम पहचान सकते हैं। तो जैसे कि कुछ लोग दान दक्षिणा देते हैं भूत भूत पिशाचों के, जैसे करते हैं तो ऐसी चीजों में उसकी श्रद्धा भूत पिशाचों वाली में है। जैसे कोई आतंकवादी के लिए करता है तो वैसे लोग भी होते हैं। तो प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार भोजन यज्ञ तपस्या और दान में भी भेद होते हैं। ये सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किसी गुण में क्या क्या करना चाहिए वो वास्तव में बुद्धिमान है। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग जो यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य नहीं करते। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप कोई भी रास्ता अपनाओ एक जगह पे ले जाएंगे, तो ऐसे लोग मूर्ख है। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते हैं, अपनी अपनी विधियां बना देते हैं। ये सारी चीजें शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए। इसीलिए भगवान भगवद गीता के 4थे अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं, किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता ततते कर्म प्रोक्षम यज्ञतो मोक्ष से शुभ। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो भगवान ने शास्त्र में बताया है। तो अभी भोजन के बारे में बता रहे हैं। आयुषत्व बलारोग्यम सुखम प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्ध स्थिर विद्या आहार सात्विका प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाले तथा बल स्वास्थ्य सुख तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को खाने वाला होता है। तो ऐसी कहावत है, आदमी 40 तक खाना खाता है, 40 के बाद आदमी खाने को खाता है। सॉरी, 40 तक आदमी खाना खाता है और 40 के बाद खाना आदमी को खाता है। मतलब 40 तक आप बहुत मीठा खाओगे ये खाओगे, बहुत लोगों को अलग अलग पसंद है, लेकिन 40 के बाद अगर एक खाओगे तो शरीर नाजुक, क्या बोलते हैं, बॉडी विल बिकम बॉडी विल प्रोन टू डिजीज। तो इसीलिए खाने पीने की जो है उससे हमें पता लग सकता है कौन से मोड में है। जैसे कुछ लोगों को बहुत तीखा खाने का मन करता है, कुछ लोग बहुत सात्विक लेते हैं, ना तीखा ना मसालेदार सिंपल। और वो क्या कैसा खाना होता है, आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य। और कुछ लोग ऐसा खाना कहते हैं जिससे उसकी काम वासना बढ़ाते हैं, ये सब लोग भी रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे खाने का वर्णन आया। फिर आके बता रहे कटा कटवा ललवाण इति उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना आहार राजस्य श्रेष्ठ दुख शोका मया प्रदा। तो अत्यधिक तिक्त मतलब बहुत तीखा, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, सुस्त तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। तो हमें पता लग सकता है हम कौन से गुण में हैं। ऐसे भोजन दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। ऐसा खाते दुख उत्पन्न होता है, शोक भी उत्पन्न होता है, एंग्जाइटी रहती है उनको, पेशेंस आ जाता है, पेशेंट हो जाते हैं ना, और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो फिर बोलते हैं यातायाम गत रसम पूर्ति पर्युषितम चयत उत्सिष्टम अपि च मेद्यम भोजनम तामसी प्रिय। तो खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन वियोजित एवं सड़ा, बहुत सारे लोगों को सड़ा खाना अच्छा लगता है। लोग कल जो खाना बनाया था आज खाते हैं, ऐसे लोग भी तो मतलब जो स्पॉइल हो जाते हैं। जूठा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त अस्पृश्य मतलब मांस है, फिर सड़ा हुआ फेंका हुआ लोग खाते हैं। तो इससे युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो आहार का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। जैसे कोई लोग गाय का दूध पीते तो उसका ब्रेन इंटेलिजेंस बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, कहावत है।
इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारी, या तरकारी मतलब वेजिटेबल, तरकारी बोलते हैं। ये भोजन सत्वगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय है। अन्य कुछ पदार्थ जैसे चूना, मक्का, गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने से स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव में ही शुद्ध है। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। इन कुछ लोग मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, तमोगुणी में आते हैं। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध पदार्थों का उल्लेख है उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं, मतलब ये मांस वगैरह से अलग खाने की बात की गई 8वें श्लोक में। यह पशु चर्बी दूध के स्वरूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दूध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उसे निर्दोष पशुओं को मारने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाश्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने के सुसंस्कृत विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म, चरपरा होता है, वह आमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। इफ यू ईट ऑल दोस काइंड ऑफ फूड देन योर डाइजेशन पावर विल बी रिड्यूस। तामसी भोजन अनिवार्यतावासी होता है। खाने के 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुंह मोड़ लेते हैं। उचित झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, और कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका। अगर किसी गुरु ने जूठा छोड़ा है तो वो खा सकते हैं, या भगवान ने छोड़ा है तो। अन्यथा ऐसा जूठा भोजन तामसी होता है और वह संदूषण या रोग बढ़ाने वाला होता है। तो कोरोना में हमने देखा ही था। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सत्वगुण उनसे न तो छूना पसंद करते हैं न खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट है, भगवान का प्रसाद उसे मिलता है। भगवद गीता में परमेश्वर कहते हैं कि तरकारी या आटे या दूध की बनी वस्तु भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो वो हमने अध्ययन में देखा, भगवान को छोटे से ऑफरिंग से भी प्रसन्न हो जाते हैं। निसंदेह भक्ति तथा प्रेम भी प्रमुख वस्तु ये है जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व तैयार हुआ। भगवान के प्रसाद के एक दाना पूरे ब्रह्मांड को डिलीवर करने के लिए, मुक्त करने के लिए, मुक्ति प्रदान करने के लिए सफिशिएंट है। बस प्रसाद में इतना पावर है, बस हमें इतना विश्वास होना चाहिए। क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। मैंने कल एक स्टोरी बताई थी कैसे एक एयर होस्टेस थी, प्रभुपाद का जूठा लेके संतरा खा गई और बाद में वो भक्त बन गए। तो ऐसा होता है क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतः भोजन को रोगाणुधारक, खाद तथा सभी मनुष्य के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे मांस वगैरह होता है वो भगवान को चढ़ा नहीं सकते। वो एक्चुअली इस उपनिषद में बोला गया ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत्येन तथ्येन भुंजिता मा गृहीतः। Everything belongs to everything animate, inanimates belong to Supreme Personality of Godhead. Therefore, we should accept those things which are set aside for us, and for others we should understand whom does they belong. If you follow this principle, then there will be peace. But just like a meat and all those things are not meant for human being, so that is meant for other animals, and we try to eat them, then we are taking away the share of other animals. So then we'll be suffering from the sinful reaction when we take away the others quota. Just like हम देश में अगर किसी का चोरी कर लेते हैं, हमारे अनधिकृत वस्तु को हम ले लेते हैं तो हमें सजा मिलती है। उसी प्रकार जो भगवान ने अधिकृत किया है वही हमें खाना चाहिए। अगर उसके अलावा कुछ चीजें खाते हैं तो क्या होता है, हमें सजा मिलती है, पाप लगता है।
तो हमारे लिए खाने के लिए क्या बनाया गया है, जैसे वेजिटेबल है, फिर दूध है, इस सब चीजें भगवान ने हमें, तो एक तरह से देखेंगे तो वो भी कभी पाप नहीं माना जाता जब भगवान को ऑफर किया है। अगर बिना भगवान को ऑफर करके खाएंगे तो उसको पाप ही माना जाता है। तीसरे अध्याय में हमने देखा था, होमतेज देने वो सब, अगर भगवान को अर्पित किए बिना कुछ भी चीज खाते हैं तो वो पाप ही कहलाता है, फिर वो वेजिटेबल हो या कुछ भी क्यों ना हो। ऑफकोर्स मांस मच्छी वगैरह को ऑफर कर ही नहीं सकते भगवान, और अगर वेजिटेबल भी बिना भगवान को ऑफर किए खाते तो वो भी पाप कहने लगता है। इसीलिए सर्वोच्च विधि है, कुछ भी खाना बनाते हैं तो भगवान के सामने 1 या 2 मिनट तुलसी पत्ता डाल के हरे कृष्ण मंत्र बोल दीजिए और बात को ग्रहण कर लीजिए, भगवान को बोल, इस प्रकार से प्रसाद बन जाएगा। सिंपल चीज है, ठीक है। तो अभी तक भगवान ने बताया था कि अभी भगवान यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, अभी तक उन्होंने भोजन के बारे में बताया, तो आगे बता रहे फलाकांक्षस्थितिर्यज्ञो विधिर्दिष्टो युज्यते यष्टभयम् एवेति मनः समादाय स सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है तो शास्त्रों के निर्देश अनुसार करते हुए समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। इसे लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, अपनी फल की इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं, या भगवान के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पर फल की इच्छा बिना जो यज्ञ किए जाते हैं उसको सात्विक यज्ञ माना जाता है। सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए, इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस, sacrifice means you are not doing for yourself but for others, but highest level of sacrifice is to performing the sacrifice for the supreme lord। उदाहरणार्थ मंदिरों तथा गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्य भौतिक लाभों को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन वह सत्वगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहे कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल और प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्र में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अच्छे विग्रह को नमस्कार नमस्कार करने चाहिए, इससे मनुष्य सत्वगुण प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेश का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। फिर आगे रजोगुण गुरु जी वाले का गुरु जी बताया गया। गुरु जी हाँ हाँ गुरु जी ये लिखा हुआ है कि मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करना चाहे। हाँ। ये तो ये अर्चा विग्रह क्या चीज है गुरु जी? अर्चा विग्रह, अच्छा अच्छा, भगवान की मूर्ति, अच्छा मतलब भगवान की मूर्ति। अर्चा मतलब भगवान की मूर्ति, और विग्रह? हाँ, अभी अर्चा विग्रह को ही मूर्ति बोलते हैं, अर्चा विग्रह अच्छा पूरा अच्छा, सब। ठीक है गुरु जी, ठीक है। थैंक यू गुरु जी, ठीक है, क्लियर हो गया ना। थैंक यू गुरु जी। ठीक है, तो आगे बता रहे हैं अभी, अभिसंधाय तु फलम संवार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विधि राजसम। लेकिन है भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। भौतिक लाभ के लिए कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग जैसे घर में पैसा चाहिए तो उसके लिए कोई यज्ञ करते हैं। कुछ कुछ तो लोग क्या बोलते हैं, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा इसलिए कि यज्ञ करते हैं, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर, बहुत बड़ा अनुष्ठान करते हैं। कोई कोई इलेक्शन जीतने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, सब लोग भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे यज्ञ जो क्रिकेट के लिए करते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए करते हैं, वो तो तमोगुण में ही आते हैं। कभी कभी स्वर्ग, लेकिन ये जो शास्त्रों में भी, जैसे स्वर्ग लोक में जाना है किसी को, तो शास्त्रों में क्या बोलते हैं, इट हैज बीन सैंक्शन बाय शास्त्र, बट इट इज विथ सम डिजायर, इट इज विथ सम डिजायर टू गेन समथिंग इन रिटर्न, तो उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, राजसी बोलते हैं। वही तमोगुणी वाले आते हैं। तो कभी कभी स्वर्ग लोग पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। तो विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामस परिचक्षते। तो जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देश की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, कोई भी यज्ञ करते प्रसाद के वितरण तो होना ही चाहिए। कोई भी यज्ञ होता है उसमें शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए।
फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, आजकल जैसे आप देखते हैं नवरात्रि वगैरह होती है, गणेश चतुर्थी आते हैं, तो क्या करते हैं, मूवी के सॉन्ग लगा देते हैं, मंत्र उच्चारण तो करते ही नहीं है। आपने देखा होगा ये, नवरात्रि में। फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो तमोगुणी में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं, और फिर वे इस धन को शास्त्रों के निर्देश की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। जिससे नवरात्रि भी मनाते हैं तो मनोरंजन के लिए होता है। आजकल देखेंगे तो रात को नवरात्रि में पूरा गरबा खेलते हैं, रात में स्त्री पुरुष क्या करते हैं वो आपको बहुत सारा चीज आते हैं। तो ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। इससे तामसी वृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं होता है। अब भगवान यहाँ पर तपस्या के बारे में बताने जा रहे हैं। तो 3 प्रकार की तपस्या होती है। देवी द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शोचनम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तपमुच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या, और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, पवित्रता, सरलता, पवित्रता अंदर और बाहर से, अंदर की पवित्रता भगवान का नाम जप कर करते हैं, बाहर की पवित्रता स्नान शौच आदि वगैरह करके करते हैं। फिर परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरु की पूजा करना, तो ये शरीर की तपस्या है। ठीक है, लोग आज आसानी से करते नहीं है सब। तो यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं, और इस शारीरिक की तपस्या, फिर मानसिक तपस्या, फिर वाणिज्य की तपस्या। तो यहाँ पे अभी गुणों के हिसाब से नहीं बता रहे, लेकिन कौन से प्रकार की तपस्या है, जैसे वाचो वेगम, मनसा वेगम, जीवा वेगम, दरुपत्त वेगम, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की चीजों पे तपस्या है। तो एक शरीर के लेवल की तपस्या होती है, मन के लेवल की तपस्या होती है, और वाणी के लेवल की तपस्या होती है। पहले सबसे पहले भगवान यहाँ पे शारीरिक तपस्या के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य, ब्राह्मण, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। तो जिससे आज भारत में तो होता ही है, बच्चे लोग पहले से माता पिता के पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं उनको। इन सबका समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बना रहे। सरल मतलब सिंप्लिसिटी विदाउट डुप्लिसिटी, डुप्लिसिटी नहीं चाहिए। वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत न हो। शास्त्र में वही कार्य करना चाहिए, शास्त्रों में नहीं है तो करना नहीं चाहिए। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो, क्योंकि शास्त्र में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शरीर की तपस्या है। दिस इज द ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी। आगे बता रहे हैं भगवान वाणी की तपस्या। ठीक है, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं चैवं वाक्यं स उच्यते। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, ये वाणी की तपस्या है। पारायण करना मतलब वैदिक साहित्य को हमेशा अध्ययन करना और उसको उच्चारण करना। सच्चे भाने वाले मतलब अच्छा लगे ऐसा, हित कर किसी का हित हो ऐसा, अन्य को शुद्ध ना करने वाला, अन्य को हानि ना पहुंचे ऐसा, झटका ना लगे ऐसा वाले वाक्य बोलना तथा वैदिक साहित्य के नियमित पारायण करना, अभ्यास करना, यही वाणी की तपस्या है। तो वैदिक साहित्य का उच्चारण पहले बोल से किया जाता है। तो मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों का मन शुद्ध हो जाए, आपको उसको समझाना भी सोच समझ के बताना चाहिए।
ऑफकोर्स माता पिता का कर्तव्य डांटना भी पड़ता है, और कोई गुरुजन है उनका कर्तव्य डांटना पड़ता है, उनका अधिकार में है। जब तक अधिकार में नहीं तब तक नहीं करने। निस्संदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं, उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं, तो उसके मन को शुद्ध करने वाला सत्य न बोले। अगर वो हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारे अधिकार में नहीं है, तो तुमको बताने की जरूरत नहीं। हमारे अधिकार में किसी कोई हमारा शिष्य है, कोई हमारे पुत्र पुत्रिया है, तो उनको हम डांट सकते हैं। ये वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप व्यर्थ की वार्ता नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो, तो हमें वही बोलना चाहिए जो शास्त्रों में सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना है से मनुष्य की सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। ये वाणी की तपस्या है। अभी मन के बारे में बता रहे हैं, तो पहले हमने देखा शारीरिक लेवल की तपस्या हो गई, फिर मानसिक लेवल की तपस्या हो गई, और सॉरी वाणी के लेवल की तपस्या हो गई। अभी भगवान मन के मानसिक लेवल की तपस्या के बारे में बता रहे मन प्रसाद सम्यत्वम मौनम आत्मनिग्रह भाव संशुद्धिर एति एतत् तपो मानस उच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धता, ये मन की तपस्या। कौन सा? संतोष, वी शुड बी सेटिस्फाइड। सरलता, सिंपल। गंभीरता, ओके, वी शुड बी सीरियस एंड सिंसियर। आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, ये जीवन की शुद्धि है। ये मन जीवन की शुद्धि है, मन की तपस्या है। तो मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करें। तो मन का कार्य क्या है? बहुत बार हमने चर्चा की है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। उसको मन हमेशा अलग अलग प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के प्लान करता रहता है। ये खाना है, वो खाना है, ये देखना है, वो देखना है। तो थिंक करता है पहले, बाद में फील करता है कि भाई हाँ रसमलाई खाना है। पहले सोचा, उसके बाद उसने सलाइवा आ गई तो फील किया, उसके बाद बोला चाहिए। जैसे कोई भी इंद्रिय तृप्ति के कार्य में मन ऐसे ही काम करता है। तो उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। पिछले छठे अध्याय में हमने देखा था, अगर मन हमारा मित्र है तो हमारा सबसे बड़ा, अगर सॉरी मन पे हमने विजय प्राप्त कर लिया है तो मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है। अगर मन पे हमने विजय नहीं प्राप्त किया तो मनुष्य, वही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए मन को हमें काबू में रखना चाहिए। तो वो कैसे होता है? जैसे बचपन में, आजकल तो गुरुकुल नहीं रहे, लेकिन गुरुकुल में उनको ट्रेनिंग दिया जाता था गुरु के आदेशों का पालन करना। किसी का आदेशों का पालन करे तो उसका माइंड ट्रेन हो जाता है इससे। ठीक है, तो माइंड का ट्रेन कैसा होना चाहिए? हमेशा परोपकार के बारे में सोचता रहे। और सबसे बड़ा परोपकार क्या है? किसी को भगवान की भक्ति प्रदान करना, कृष्ण भावना प्रदान करना। तो सबसे बड़ी समाज सेवा है, परोपकार है। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावना से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। अगर हमें अपने आप को शुद्ध करना है तो कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। कृष्ण भावना भावित में तो हमेशा लोग शांत तो करते हैं, मंदिर जाना होता है, लेकिन आंतरिक शुद्धता भी होनी चाहिए। मन की शुद्धता कैसे? भगवान का नाम का जप करकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंद्रिय भोग में विचारों से मन को अलग, इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रखकर, क्योंकि मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। अगर हम हमेशा इंद्रिय भोग में लगे रहेंगे तो कभी संतुष्टता नहीं आएगी। जैसे हमने देखा था 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नर्क के द्वार है। अगर काम संतुष्ट होता है तो लोभ आता है और करने का मन करता है, और काम संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध आता है। तो इसीलिए मन को हम इंद्रिय विषय से अलग करना चाहिए, इंद्रिय भोग में लगने नहीं देना चाहिए। ऐसा ट्रेन करना चाहिए माइंड को, तो ही वो क्या होगा? तुष्ट हो पाएगा। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त हो जाता है। तो आपने सबने अनुभव किया ही होगा। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधन में लगाए रखते, व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधन में लगाए रखते हैं। जैसे यूट्यूब हम देखते हैं, कभी कभी बाद में लगता है क्या देखा, समझ में नहीं आता, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाते।
ठीक है। हम अलग अलग इंद्रिय तृप्ति के साधन में लगाए रखते हैं, लेकिन उससे मन संतुष्ट नहीं होता है। अतः एवं सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है। पुराणों की भगवान की कथा में उनको लगाना चाहिए, तथा पुराण तथा महाभारत, कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। मौन का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बोलना है, आपको हमेशा भगवान के बारे में बोलना चाहिए, सोचना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन की इंद्रिय भोग से पृथक करना, अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं, भगवान की इंद्रियों की सेवा में लगाना। अपनी इंद्रिय तृप्ति से विरक्त करके भगवान की सेवा में मन को लगाना चाहिए। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए। वी शुड बी सिंपल, वी शुड हैव सिंपलिसिटी विदाउट डुप्लिसिटी। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। तो हमने 3 प्रकार की तपस्या देखी, शारीरिक लेवल, वाणी के लेवल पे और माइंड के लेवल पे। बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, PMW, सिंपल है, याद रह जाएगा। बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। अभी यहाँ पर भगवान बताने जा रहे हैं, ये तीनों तपस्या अलग अलग गुण के हिसाब से होते हैं। अलग अलग गुण अलग अलग प्रकार के होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो पहले हमने 3 प्रकार की तपस्या देखी, शारीरिक लेवल की, फिर मानसिक लेवल की और वाणी के लेवल की। अभी भगवान उनको तीनों गुणों के हिसाब से, तो तीनों में अलग अलग चीजें आती है, उसके बारे में बता रहे श्रद्धया परया तप्तम तपस त्रिविधम नरे अफलाकांक्ष शिविर युक्ते सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर की प्रवृत्ति में मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। क्या होता है? भौतिक लाभ की इच्छा न रखना, वो मन के लेवल की आ गई। ठीक है, इच्छा न करने वाले, सिर्फ केवल परमेश्वर की प्रवृत्ति में मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। ठीक है? भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है उसमें, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है, भगवान के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बताते सत्कर्मान पूजा अर्थम तपोधम्बेन चैव यत् क्रियते तद् ह्य प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी कहलाती है। किसी को दंभ पूर्वक मतलब आप ढोंग कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया थोड़े समय पहले, कुछ लोग ऐसा होता है बीड़ी सिगरेट होके कृष्ण भावनामृत समझाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं और अपने आप को भक्त मानते हैं और बताते हैं हमारे गुरुदेव बहुत दयालु है, ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो बेसिकली ऐसे लोग सहजावृत्ति में आते हैं, प्रकृति सहज लोग कहते हैं। ऐसे लोग दम्भी भी होते हैं, ऐसे लोगों को आचार्य ने कंडेम किया है। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं आपको कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हरे कृष्णा जप करो। ऑफकोर्स हरे कृष्णा इज पावरफुल, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सब चीजों से दूर रहने के लिए ना करो। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जगह और माता को उद्धार करने गए थे, तो जगह और माता चैतन्य महाप्रभु के शरण में आए थे। चैतन्य महाप्रभु बोले और माफी मांग रहे थे कि हमें ये सब पापों से मुक्त करो। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोले कि मैं आप सबको पापों से मुक्त करूंगा, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, आप मुझे वचन दो कि बाद में, अभी आज के बाद आप वापस पाप कर्मों में नहीं लगोगे। तो जब हम कोई गुरु के पास जाते हैं तो वही होता है कि हाँ मैं आपको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा, लेकिन आज के बाद दोबारा पाप नहीं करोगे। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बस आपको जो करना है करो, बस हरे कृष्णा जब तक ओके हरे कृष्णा विल वर्क, बट देयर इज अनदर थिंग, committing the sinful activity on the strength of holy name is also sinful activity, is an offense, वो अपराध है। तो पाप और अपराध में बहुत फर्क होता है। पाप करते हैं वो तो हरिनाम से कंपनसेट हो जाता है, लेकिन अपराध जो करते हैं वो नहीं होता। ठीक है,
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपराध अगर कोई वैष्णव अपराध करते तो वैष्णव से ही क्षमा मांगनी पड़ती है। तो अम्बरीश महाराज का दुर्वासा मुनि का उदाहरण आता है वहाँ। तो उसका मतलब ये नहीं कि जो करना है करते चले। जम्ब का मतलब यही है, कुछ लोग ढोंग करते हैं भक्त होने का, दिखावा करते हैं भक्त करने का, लेकिन वो कहावत है ना, मुख में राम बगल में छुरी, तो ऐसी कहावत है, उसके बारे में बताया जाता है। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। इससे बहुत सारे लोग मिलेंगे, स्पेशली धार्मिक स्थलों में मिल जाएंगे, आप जाओगे तो राधा कुंड है, इस सब जगह पे मिलते हैं, वृंदावन मथुरा में सब लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने बोला है आप लोगों को सावधान रहना चाहिए कि भाई अपनी बुद्धि शरण में ना करो, पहले बुद्धि पूर्वक देखो सब सही तो चल रहा है ना। लोगों से परामर्श लो, बिना परामर्श ले कुछ नहीं करना चाहिए, या एटलीस्ट जो सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं उनसे कुछ लोगों को परामर्श लेना चाहिए, तो बुद्धिपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए शास्त्रों के आधार पर। थोड़ा समय लो, चलेगा, ऐसे वैसे नहीं। कुछ लोग दंभ करते हैं, उसके नाम पे पैसा भी बनाते हैं। cheat the woman cheat the man, this way it's going on। ठीक है, और बहुत हाई लेवल की फिलोसफी की बात करते हैं। तो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी कहलाती है। न तो स्थायी होती है न शाश्वत होती है। तो कुछ लोग सिर्फ लोगों को दिखावा करने के लिए, जैसे दुर्योधन का मैंने कल उदाहरण दिया था, मंदिर क्यों गया, बस प्रजा को खुश करने के लिए, उससे अंदर से कोई इच्छा ही नहीं थी। ये सब राजसिक होता है। इसका वो स्थायी भी नहीं होती और शाश्वत भी नहीं होती। तो कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती कि लोग आकर्षित हो तथा उनसे सत्कार सम्मान तथा पूजा मिल सके। कुछ लोग समाज कल्याण के काम करते सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तपस्या करने के बहाने से कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते, वे आर टेम्पररी, तो लंबा नहीं चले। फिर आगे बता रहे हैं, मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्यो साधन अर्थम वा तत् तामसम सुधारत। तो मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसिक कहलाती है। तो कुछ लोग कभी कभी दूसरों को नुकसान करने के लिए तपस्या करते हैं। जैसे कौन था, भस्मासुर, वो तो उसको भी लाभ नहीं हुआ, दूसरों को भी नहीं हुआ, दूसरों को तो नहीं हुआ, खुद को भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप, रावण, ये लोगों ने तपस्या क्यों की, दूसरों को नुकसान करने के लिए। ऐसी तपस्या क्या कहलाती है, तामसिक कहलाती है। तो मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत है, जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किया। उन्होंने तपस्या क्यों क्यों थी, विष्णु से बदला लेने के लिए। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तु मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय तामसिक तपस्या है। उसने अमरत्व मांगा ब्रह्मा जी से, लेकिन ब्रह्मा जी बोल दिए खुद अमर नहीं तो आपको कैसे अमरत्व दे। तो इस प्रकार भगवान ने पहले तो 3 प्रकार की तपस्या बताई, मानसिक, शारीरिक और वाणी के रूप में, और उसके बाद फल के आधार पर किसके लिए किया, ऑफकोर्स और तीनों की भी श्रद्धा के साथ बोलते हैं, 3 गुणों के हिसाब से अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन अपनी इच्छा और उसके हिसाब से जो तपस्या होती है श्रद्धा के गुणों के आधार पर, कोई कौन से प्रयोजन से तपस्या की जाती है उसके हिसाब से वो राजसिक, तामसिक और सात्विक होता है, उसके बारे में बताया। अभी भगवान यहाँ पर, मैं 3 मिनट लूंगा उसके बाद समाप्त कर दूंगा, दान के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद बाकी का चैप्टर कल करेंगे हम। तो यहाँ पर दान के बारे में बोल रहे हैं भगवान। तो दान भी 3 प्रकार के होते हैं। तो कुछ लोग हमने देखा है तपस्या करते हैं, तो भूत जैसे हिरण्यकश्यप वगैरह तपस्या की, तो तामसिक है, उससे पता लग जाता है उनकी तपस्या से उनकी श्रद्धा तामसिक है। खाने पीने के ढंग से भी पता लग जाता है उनकी श्रद्धा कैसी है। और यज्ञ करने से भी पता लग जाता है वो किस प्रकार की यज्ञ करे, उससे पता लग जाता है उसकी श्रद्धा सत्वगुणी में है, तमोगुणी में है, या फिर रजोगुणी में है। अभी दान देने की वृत्ति से भी पता लगेगा।
तो भगवान यहाँ पर बता रहे धातव्यम इति यद दानम जीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रति प्रति उपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थानों में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो क्या है? दान कर्तव्य समझकर, जैसे भगवान को देते हैं, गायों को खिलाते हैं, तो ठीक है। किसी प्रति उपकार की आशा के बिना, वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ऐसे भी लोग देते हैं, दान तो देते हैं लेकिन रिटर्न में कुछ मांगते हैं। तो समुचित काल तथा स्थान, एक स्थान भी सही होना चाहिए और समय भी सही होना चाहिए और योग्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, वह सात्विक माना जाता है। तो वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हुआ, आध्यात्मिक कार्यों के जो भगवान के नाम का प्रचार में लगा हुआ है उसको ये सब दान देना चाहिए। तो आध्यात्मिक कार्यों में लगे हो उनको दान देना चाहिए। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतः वो किसी तीर्थ स्थान में सूर्य चंद्र ग्रहण के समय, जैसे होता है एकादशी के दिन दान दो, अक्षय तृतीया के दिन अभी आ रही है, लोग दान देते हैं। फिर भगवान का कोई आविर्भाव दिन है, नरसिम्हा चतुर्दशी है, सीतानवमी है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, ऐसे दिन पे लोग देते हैं। ठीक है, तो ऐसे समय को ध्यान पे रख के करना चाहिए। अतः किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णवों को या मंदिरों में दान देने की संस्कृति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखे हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। आशा रखे बिना दान किया जाना चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है। निर्धन को हम दान देते हैं गरीबों को, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य नहीं होता तो इससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। जैसे कभी कभी आप जाओगे जुहू सर्कल पे, बहुत सारे दिखने में गरीब लगते हैं, पैसा मांगते हैं, उनको बोलोगे आओ मंदिर आओ थोड़ा सेवा कर लो, प्रसाद मिल जाएगा, तो नहीं आएंगे। आराम से प्रसाद मिल जाता है लेकिन नहीं आते लोग। बोले हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो क्यों, बाद में दारू बीड़ी पीते हैं। जैसे एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, भगवान का प्रसाद लेके गया था, संदेश पेड़ा, जिसके मिनिमम 20 रुपया कॉस्ट होती है। एक छोटी बच्ची आई 5-6 साल की, मेरा पैर पकड़ के बोल रहे हैं मुझे पैसा दो पैसा दो। तो मैं किसी के पास लेके जा रहा था संदेश, तो आधा तोड़ के दिया। बोला ये नहीं चाहिए मुझे, 1 रुपया चाहिए। उसको पता नहीं वो संदेश 10 रुपए का था और उसको 1 रुपया चाहिए। तो ऐसे लोग हैं। भगवान का प्रसाद खाने से क्या होता है, लोगों का उद्धार हो जाता है और उसको वो नहीं चाहिए। लोग ऐसे, प्रसाद खाना तो आराम से मिल जाता है लेकिन लोगों को दारू बीड़ी पीना है, तो गलत कार्य करना है, तो ऐसे लोगों को गरीब दिखते हैं तो ऐसे लोगों को भी दान नहीं देना चाहिए। उसे खिला दो ठीक है, बट पैसा देने की बात नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्कृति नहीं है। तो ये हो गया सात्विक दान। अभी राजसिक की बात आ रही है। यत्तु यत्तु प्रत्युपकार अर्थम फलम उद्देश्य वा पुनः जीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंस्कृतम। किंतु जो दान प्रति उपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। कभी कभी बोलते हैं ना, भगवान कल एग्जाम है, आज अगरबत्ती चढ़ा रहा हूँ, मार्क अच्छे से पास करा देना, या आज मेरी लॉटरी लगेगी तो मैं 10% डोनेशन दे दूंगा। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए किया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से, तथा कभी इस पाश्चाताप के साथ कि मैंने इतना वे इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान किया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। अनिच्छा पूर्वक होता है, कभी कभी लोग फोर्स करके दान करवाते हैं, मतलब ऐसे रजोगुणी होता है। कभी कभी कुछ चाहिए रिटर्न में। ऐसे अनेक दातव्य नाश है जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जो इंद्रिय भोग का बाजार गर्म होता है। कभी कभी लोग वेश्यावृत्ति के लिए भी दान देते हैं। कभी कभी ऐसी जगह आतंकवादियों को भी दान देते हैं। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं, उसके नाम पे पैसे लेने आते हैं। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्कृति नहीं करता, केवल सात्विक दान की संस्कृति की गई है। फिर लास्ट है आज का श्लोक, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। फिर बोलते आदेश काल यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसं धारतम। तो बता रहे तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में
अनुचित समय में इस अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर मद्यपान तथा धूत पीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने का प्रोत्साहन नहीं किया गया। गलत जगह पे दान, जैसे आतंकवादी वगैरह है, वहां पे दान देने की बात नहीं की गई। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायी नहीं होता, लेकिन वो नुकसान करता है दूसरों को। वरना इससे पापी पुरुष को तो प्रोत्साहन मिलता है, अगर ऐसे करेंगे तो पापी लोगों को तो प्रोत्साहन मिल जाएगा। इस प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए उसकी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाता है तो वह तामसी है। तो आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान ने हमें दान देने की वृत्ति से, तपस्या करने की वृत्ति से, आहार की वृत्ति से और यज्ञ करने की वृत्ति से हमें पता लग सकता है कि व्यक्ति किस प्रकार का श्रद्धा रखता है। तो वही आज भगवान ने यहाँ पर चर्चा की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। गुरुजी, गुरुजी